हुआ सज रहा है, बालू गिट्टी से पूरा सज रहा है घर। शादी क्या तारीख थी? 25 तारीख मेरा एग्जाम है 12 का। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे एग्जाम दे, रोड पर बैठ के एग्जाम दे, क्या करे। हाँ, पैसा जब से रह रहे हैं तब से हम लोग के पैसा दे दिया जाएगा, हम लोग खाली कर दिए जाएंगे। हाँ, हम लोग कमेटी उठा के अथी करके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ? तो अब उस घर में आपको हम ले चलते हैं जहाँ पे 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को शादी है। और आप देख सकते हैं कि जिस घर में तैयारी होनी चाहिए, सजावट होनी चाहिए, घर दूरा सजना चाहिए, ये घर देखिए किस तरह से लोग सो रहे हैं नीचे ज़मीन में। और जड़ी हमला है 74-75 का, उस मंगलो राम किया था। उसके बाद में मर गए, जमीन वाला के कोई नहीं था, निर्वंश से कोई बाल बच्चा नहीं था। तो इसका वंश बखरदार है कि क्या है भगवान जाने। रेट खाए तो चाय पी क्या है, आँख लगता है कि निकल जाएगा। हाँ भाई, सामान रोड पर एकदम फेंकल है, यहीं पर सोते बैठते हैं, चौकी रख ले हैं, क्या करेंगे। सबसे बड़ा तकलीफ तो है कि बच्ची का शादी है, दूसरा का बच्ची का लोग हेल्प करता है कि चलो भाई इसका कोई नहीं है तो चलो हम इसको हेल्प कर दें। लेकिन यहाँ तो साला जिसका घर मकान है उसी को घर से उजाड़ा। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत से है, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7, मैं सुबोध पाठक। आज सरकार की लापरवाही कहें या नगर निगम की लापरवाही कहें या यहाँ के पदाधिकारियों की लापरवाही कहें, आज लोग जो 52 साल से ज़मीन पर रह रहे थे खादगड़ा बाज़ार में अपना घर बना करके ज़मीन में, ये ज़मीन महादेव जी दिए थे इन लोगों को। और लगभग टोटल 11 आदमी लोगों ने मंगरू गाँव से ये लोग ज़मीन लिए थे। और आज स्थिति ये है कि 51-52 साल के बाद ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो देख सकते हैं आप हमारे पीछे, जो आज खंडहर में तब्दील दिखाई दे रहा है। खंडहर शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ आज कि ये जब मकान बना हुआ था तो उसमें सुंदर दिखाई दे रहा था। और ये घर जो है आज 10 फरवरी को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, चूँकि अंचल पदाधिकारी के साथ भी मजबूरी कुछ हुई होगी, नोडल पदाधिकारी के ऊपर दबाव पड़ा होगा कि इसको 20 तारीख तक आपको घर को खाली करवाना है, ज़मीन को खाली करवाना है। अगर आप खाली नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर फिर प्रशासन के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन आज बता दें कि इस घर में 25 फरवरी को शादी विवाह का कार्यक्रम था, लेकिन आज घर तब टूट गया है, खंडहर में तब्दील हो गया है। अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कहें फिर से इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो ज़मीन लिए थे वो लोग कोर्ट में का शरण लिए और कहते हैं कि कहीं न्याय नहीं मिले तो न्यायालय में लोगों को न्याय मिलता है। ठीक, आज हमारे साथ राम लखन जी जुड़ेंगे, हम इनसे ही चर्चा करेंगे। चाचा, आज 52 साल से आप लोग इस घर में रह रहे थे जी, क्या कहेंगे? कहे तो कि रजिस्ट्री हमला है 74-75 का, उस मंगलो राम किया था। उसके बाद में मर गए, जमीन वाला के कोई नहीं था, निर्वंश से कोई बाल बच्चा नहीं था। तो इसका वंश कहाँ से आ गया? वंश बखरदार है कि क्या है भगवान जाने। ये केस किया दियादी के मतलब मान के, और बाद में केस हम लोग कोर्ट से हार गए, चाहे कुछ हुआ पक्ष में उसका आया। हम लोग के कहा कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आप लोग नहीं सकिएगा, समझ ना। 5,25,000 रुपये कट्ठा कागज बना के दिया, पैसा चेक से दिए हैं, ड्राफ्ट बना के दिए हैं, सब रिकॉर्ड हमारे पास है। उसके बाद में हमको बोला कि कुछ नहीं होगा, आप लोग के कुछ नहीं होगा, नोटिस आने लगा। तो बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बोले आप लोग के कुछ नहीं होगा। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। जो हाँ, तो कोर्ट में जाएंगे तो कैसे रुकेगा। ओह, पहले तो हमको घेर दे के रह गया कि कुछ नहीं होगा, आप लोग का आप चिंता मत कीजिए। अब क्या करेगा तो कोर्ट समझेंगे, कोर्ट कुछ करेंगे। भाई हम क्या कहें, कोर्ट कुछ कर सकते हैं। कोर्ट में मामला चला गया, क्या लगता है सर? ये लोग आज से हैं, बहुत दिन से हैं। शादी है, सबसे बड़ा तकलीफ तो है कि बच्ची का शादी है, दूसरा का बच्ची का लोग हेल्प करता है कि चलो भाई इसका कोई नहीं है तो चलो हम इसको हेल्प कर दें। लेकिन यहाँ तो साला जिसका घर मकान है उसी को घर से उजाड़ा जा रहा है। पैसा भी ले लिया, 10 गो दिन बचल है,
25 तारीख को शादी है, बताइए इस तरह का ऐसा कर दिया गया कि अब कैसे का हो। घर से बेघर हो गए, रोजगार चला गया। ब्रेड खाए हैं तो चाय पी क्या है, आँख लगता है कि निकल जाएगा। हाँ भाई, सामान रोड पर एकदम फेंकल है, यहीं पर सोते बैठते हैं, चौकी रख ले हैं, क्या करेंगे, यहाँ का अन्याय, क्या कर रहे हैं। क्या करेंगे कि यही चिंता है। सज रहा है, बालू गिट्टी से पूरा सज रहा है घर। शादी क्या तरीके से? 25 तारीख को है, मेरा एग्ज़ाम है 12 का। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे एग्ज़ाम दे, रोड पर बैठ के एग्ज़ाम दे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग रहना चाहिए पढ़ाई में, तो दिमाग ये सामान में है। रात यहीं गुजर रहा है हम लोग का, खाना पीना चूल्हा वो सब बंद हो गया है। शादी का 3-4 दिन से कोई खाना नहीं खा रहा ढंग से, नहा धोआ नहीं रहा, लाइट तक हम लोग से छीन लिया गया, कुछ नहीं है। गाय जानवर ऐसी है, अंदर जाके देख सकते हैं, मेरा गाय ऐसी पड़ा हुआ है। 3 दिन से पानी बाहर से ढो ढो के गाय को खाना दे रहे हैं। कितना इतना सहे के, मेन बात इतना पैसा देने के बाद भी हम लोग का घर नहीं बचा। हम लोग को उम्मीद था जो हम लोग को कुछ नहीं होएगा, अब क्या उम्मीद लगा, अभी भी उम्मीद है, अभी भी आप लोग चाहे कि तो मेरा इतना बच जाएगा। आप लोग का चक्कर, आप लोग चाहिएगा तो इतना मन भी जाएगा। हम लोग को घर देख लीजिए, 25 तारीख को सर शादी है, कुछ हेल्प करवाइए। हम लोग का घर जो टूटा हुआ है, आप लोग से ही विनती है, हम लोग का घर बनवाइए। जितना तोड़े है उतना हम लोग को बना के दे दे घर, और कुछ नहीं चाहिए। 1.5 करोड़ महादेव उराव 8 घर से ले लिए, 2 घर वाला नहीं दिए हैं। इस वजह ये घर और एक गली में अति गनौरी साहू उनका नाम है बाबूजी का, और एक लक्ष्मी साहू नाम था उनका। 2 घर से उनको पैसा नहीं मिला था, और सारा जितना फ्लोट था उन सब का ही सबसे मिल चुका है। मतलब वो पापा लोग जानते होंगे कितना है नहीं है, जो हम लोग नहीं जानते हैं उतना, वो सब पापा लोग जानते हैं वे सब के बारे में। आप शादी में आए थे? जी, हम शादी में आए हुए थे। जिस दिन आए उसी दिन घर टूट गया? हाँ, जिस दिन आए नहीं, जिस दिन पता नहीं था, हम लोग गाड़ी धरे, हम लोग को लगा कि जे हम लोग जा रहे अपना मैका जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से अथी हुआ, आए तो देख रहे कि ऐसा ऐसा हाल हुआ। कोर्ट से तो रोक लग गया है। बहुत अच्छा हुआ है, खुशी की बात लग रही है थोड़ा कि बच्चा लोग इधर से उधर ढनक रहा है, देख चुकते हैं सारा बच्चा रोड पर ढनक रहा है, कोई बच्चा घर में नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा लोग को सबको रोड पर अभी ला चुके हैं, क्या करें, सबका पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग के भी बंद हो चुका है। महादेव उराव से जाके हम पूछे एग्जाम कैसे दे सर, घर मेरा टूटा हुआ वो कैसे करे, महादेव उराव से जाके पूछे। चलिए घर में दिखाएंगे क्या कैसे सामान बिखरा हुआ है। चलिए घर में आइए दीपक जी। बता चले आपको कि ये हाई कोर्ट के आदेश पर अंचल कार्यालय सीओ और पदाधिकारियों के द्वारा जब घर तोड़ कोर्ट के आदेश से घर तोड़ा जा रहा था, तो बता दें आपको कि घर तो टूट गए। इस घर में शादी की होने वाली है 25 तारीख को, और उस घर की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस घर में सजावट होनी चाहिए थी, वह घर आज खंडहर में तब्दील होते दिखाई दे रहा है। आप पीछे का भी दृश्य देखते हैं कि लेटरिन बाथरूम जो था उसका छत्ता भी उड़ गया है। गायें जो हैं वो गाय पानी पीने बिना त्राहिमाम कर रही है। किसी तरह से व्यवस्था करके अगल बगल से लोग ला रहे हैं पानी को, गाय को पिला रहे हैं और गाय को पोस रहे हैं। यानी कि निर्जीव जीव जो हैं, जो कहते हैं गाय अनबोलता जीव है और गाय कुछ बोलने वाली नहीं है, फिर भी इसको पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। दीदी आज घर ढह गया, क्या कहेंगे इस पर? का कहिएगा, बना के देगा और का कहिएगा, क्या देगा बना के? बना के देगा, जो टोड़ा है जो देगा बना के, जो रुपया खाया चोर बन के वही न देगा। जो बेईमान किया हम लोग, बेईमानी किया जो देगा वही न देगा बाबू। 25 तारीख को चाची शादी है। हाँ, मैं यहाँ में जाने थी ना, तोर सामान सब गेले हमरे घर तरने गेले,
तो हम लोग के सबके इतनी एगो सब गोदी नहीं हली तब से सब के हमें सब जान रही बुआ। कैसे गाय रह रहा है, कैसे खिया रहे पिया रहे, रात भर कैसे रह रहे हैं हम लोग न जान रहे हैं। तो दुख सक रात गुजार रहे हैं हम, कहीं जा रहे हम लोग देख रहे हैं आप लोग ना, रात यहीं गुजार रहे यहीं रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे। देखिए आप लोग बगल के हैं, नहीं पकड़ कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग चटकपुर से छतरपुर से आए हैं। कैसे आए, क्या पता चला आप लोग? हम लोग तो सब्जी लेने आते हैं तो हम लोग देखने आए हैं। अच्छा देखने आए हैं। देखने आए हैं। तो आदिवासी का जमीन लिया लो, उसका सजा मिला ही लोग, आपको पता चला? हाँ हाँ पता चला तब ना हम लोग आए। तब आप लोग आदिवासी जमीन लेके घर हम लोग भी लिए हैं, बनाए हैं, हम लोग ही बनाए हैं, वही तो सोच रहे हैं। तब हम सोचे थे ने कि कैसे रहेंगे गरीब आदमी है ना, एकदम से था गलत किया जरूर है, इसमें कानून के कड़वा होना चाहिए। हम भी जमीन लिए हैं, होली बाद सोच रहे काम लगाने। अब बताइए घर बनाने में कितना पैसा लगता है। अब एक तल्ला बनाने जाएंगे तो लगता है कि 10 लाख रुपए घुस जाएगा। बताइए तो कैसे हिम्मत करेंगे बताइए। वही हम कहा है सब दम सही समझेगा ये बात। इस समझेगा कि जो मालिक लोग ने वैसा किया है, जमीन वाला ने वैसा किया है। आप जब नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे लेंगे। हाँ सहायता से हम लोग का जो और भी जमीन है हम लोग का बच जाए, बस यही हम लोग का बस आपसे निवेदन है बस। तो आप लोगों को मालूम था कि झारखंड में एक एसपीटी एक्ट है, एक सीएनटी एक्ट है, उस दोनों में कहता है सरकार की आपको आदिवासी का ज़मीन नहीं लेना है, अगर जनरल आदमी है तो जन मत लीजिए। तो आप लोग शायद जनरल आदमी है ना? हम लोग जनरल है तो अब का बोले, हम लोग सबको जो देखा देखी तो आदमी ले लेता है लोही में कि देखिए जो सब 10% है जनरल वाला में, सब तो एसटी वाला में है। करेगा तो खाली करिएगा ना। देखिए तो वही बात नहीं ना, तो उसके लिए ना कानून निकलेगा। हाँ पैसा जब से रह रहे हैं तब से हम लोग के पैसा दे दिया जाएगा, हम लोग खाली कर दिए जाएंगे। हाँ हम लोग कमेटी उठा के एथी करके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ तो इसी चलते ना बोल रहे हैं कुछ कानून निकालिए। जब तक कानून नहीं करवाया होगा तब तक कैसे होगा। हाँ थोड़ी के एक ही आदमी पर है, सब आदमी का होगा ऐसा ही। हाँ सबका इसी हो। हाँ कानून तो कार्रवाई किया था, तोड़ दिया घर। तो ये नहीं अच्छा तरीके से हुआ। हमें जमीन में पैसा नहीं दे रहा है, घर तोड़ दिए। वो झूठ बोल रहा है, आपको कब्जा कराइए। वो झूठ बोल रहा है। पैसा देगा तो लिख लेगा ना होगा। कागज के भी कोई वैल्यू नहीं है भैया। हाँ कागज के भी वैल्यू नहीं है, कागज भी दिखा रहा है आदमी तब पर भी वैल्यू नहीं धरे। देखिए सभे के नहीं थी होना चाहिए। जमीन वाला के गोली मार दीजिए सीधे, ना हम बांस रहे ना बाजे बसली। हाँ पैसा तू लिया था तो हाँ जब हम मारेंगे तुमको चलते तो हमरा तो सारा कमाई यही ना रह गया। बच्चा सभे नहीं मर रहा है। सब यही कमाई लगा दिया तो जाएगा कहाँ बताइए, ना घर के ना घाट के। तो चलिए अब उस घर में आपको हम ले चलते हैं जहाँ पे 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को शादी है। और आप देख सकते हैं कि जिस घर में तैयारी होनी चाहिए, सजावट होनी चाहिए, घर दूरा सजना चाहिए, ये घर देखिए किस तरह से लोग सो रहे हैं नीचे ज़मीन में। और ये कहते हैं कि जब प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया ज़बरदस्ती घर को, ये लोग विरोध कर रहे थे कि भाई इसको रोका जाए, लेकिन प्रशासन का भी मजबूरी थी कि हाई कोर्ट का आदेश था कि जब तक घर 20 तारीख तक नहीं खाली करवाइएगा, जैसे भी हो भूमि मालिक को जब भूमि आवंटन करना है। मजबूरन प्रशासन जो है अपना काम कर रही थी, और प्रशासन जब अपना काम कर रही थी तो सब लोग अपने अपने घरों से सामान जो हैं उसको निकाल करके दूसरे जगह शिफ्ट करने का प्रयास किए। कुछ लोग आए, रिलेशन के लोग भी आए हैं शादी में कि हम शादी समारोह में जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है घर में कि उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है, और जहाँ तहाँ अन्यत्र जगह उन लोग बैठ रहे हैं और गुजारा किसी तरह है। ये आपको इसके ऊपर हम कहें दीपा जी से कि चलिए दीपा जी ऊपर में भी दिखाइए किस तरह से लोग रह रहे हैं।
चूँकि ऊपर में एल्वेस्टर सिस्ट डाला गया था। ये बाथरूम वगैरह बना रहे थे ऊपर में रहने के लिए। टंकी भी टूटा हुआ है, जिस टंकी में पानी पिलाया जाता है, दीवार जोड़ा जा रहा था। और कहेंगे दिवस जी का और पीछे दिखाइए, जो महादेव जी का ज़मीन था, उस ज़मीन में जितने लोग घर बनाए थे लगभग 11 आदमी लोग थे। 11 आदमी में 9 आदमी पैसा दे चुके थे और ये बात हुई थी कि सेटलमेंट किया जाएगा, ऑफ द कैमरा था ये। लेकिन स्थिति ये हो गई कि आज ये लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं, कहा गया है। और साफ तौर पर स्टे तो हुआ, इन लोग जब जगह काफ़ी दिनों के बाद जगह, अगर पहले जगह होते शायद महादेव जी के झांसे में नहीं आते, तो शायद इन लोगों का घर जो है आज टूटता नहीं, घर जैसा था वैसे ही रहता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वाकई में अगर ये लोग सच में पहले जगह होते, जिस दिन जैसे भी चल रहा था उससे पहले अगर ये लोग कोर्ट में चले गए होते कि सर इसको रोका जाए, तो शायद कोर्ट दिल्ली दिखाती और वो भी आदेश लगा देते कि भैया अभी इस पर रोक लगा दी जाए। तब तक रोक लगा दी जाए जब तक ये दोनों क्रेता और विक्रेताओं में समझौता नहीं हो जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, अब घर टूट गया है। शादी का माहौल जो था खुशनुमा की जगह पे आज गाँव में बदला हुआ है, चूँकि घर नहीं है इन लोगों का। अभी लोग भाड़े पर कहीं लेंगे और उसके बाद शादी ब्याह करेंगे, चूँकि शादी तो करना है 25 तारीख को तय है इनका। नहीं सर, आप लोग से विनती है, मेरा घर आगे से जो टूटा हुआ अभी रुकावट है कोर्ट से, हम लोग का इतना तक मनवा दीजिए। जो हम लोग का फैमिली आए, बिहार से बाराती आए, जो रुक सके, मेरी बहन अच्छा से विदा खुशी होए। इन्हें जो इतना दुख से विदा हो, जो ससुराल में भी जा अगला इंसान को लगा जो मेरा घर टूट गया, बहुत दिक्कत से हम विदा हुए हैं। बस 25 तारीख तक शादी है, आज 14 तारीख खत्म हो गया, फरवरी में करिए शादी है, तो इतना जल्दी कैसे बन जाएगा भाई? सर आप लोग चाहे के तो हर चीज़ हो जाएगा। बस आप लोग जब इतना कुछ कर चुके हैं, इतना रुकावट हम लोग को मिल गया है, तो वो भी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बात आपका काम है ना, घर तो आप नहीं क्यों सर, वो पैसे लिए हैं हम लोग से, तो वो मनाएंगे ना। चलो बनवाओ हम लोग का। नहीं आए थे तो प्रशासन उनको भगा दिए, प्रशासन सटने तक नहीं दिए हम लोग में। जब पैसा लेने घर ही सटे, और जब पैसा निकल गया 1.5 करोड़ कहाँ गया? जितना पैसा वो खा के रखा, वो 1.5 करोड़ कहाँ गया? उनके बेटा सुनते हैं जज है, वकील का, तो उनका बेटा जज है, तो ये मतलब है ना किसी का घर उजाड़ दे, किसी का घर तोड़ दे। हम लोग कहाँ रहे, कैसे रहे, आप लोग बताइए। हम लोग का बाराती आएगा सर, हम कहाँ रुकवाएंगे? अभी तक धर्मशाला लोग को पूरा पेमेंट तक नहीं मिला है, हम लोग कैसे करें? अब खाने का ठिकाना नहीं तो पेमेंट हम लोग कहाँ से उनको दे? कैसे हम शादी घर का होगा? सोचिए आप इतना। तो प्रशासन सोचने की आवश्यकता है कि प्रशासन जितना जल्दी हो इन लोगों का मकान, अगर सचमुच में 25 तारीख के पहले अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो धर्मशाला से शादी करना ही पड़ेगा, मजबूरी इनके साथ भी है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना है कि जो खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है, इस खमियाजा की भरपाई कितना जल्दी इन लोगों को होता है, ये तो आने से बताएगा। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी दिवस के साथ, न्यूज़ भारत 7 रांची।